नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बांग्लादेश का मैप बदलना तय हो गया है। अब यह चर्चा जोरों पर चल पड़ी है। सवाल यह है कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से यह बात उठी है। इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पीएम ने जो सीधा चेतावनी दी है उसकी बात होगी, और फिर जिस तरीके से बीएसएफ ने स्ट्राइक की है उस पर बात करेंगे, और सेना क्या कर रही है और क्या करने जा रही है इसकी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। शुरुआत करते हैं ये जो मैप बदलने वाली बात चल पड़ी है वहां से। दरअसल जो कुछ बांग्लादेश के भीतर हो रहा है उसको लेकर नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में जनता जो है वो सड़क पर उतर आई है और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो गई है। वो कह रही है कि जो रंगपुर डिवीजन है और जो चटगांव है, इन दोनों ही हिस्सों पर भारत को कब्जा कर लेना चाहिए। और ये ध्यान रखिए कि नॉर्थ ईस्ट में जो लोग उतरे हैं इस बात को लेकर कि नक्शा बदल दें, उसमें असम में भी हो रहा है, त्रिपुरा में, मिजोरम में ये स्थिति है। दिल्ली में एक मार्च हुआ, बनारस में कुछ इस तरह की खबरें आई कि वहां भी अभी मांग उठने लगी है। और खास तौर से अगर हम उत्तर पूर्व की बात करें तो वहां एक बड़ा जो है समर्थक वर्ग इस बात को लेकर चर्चा करने लगा है कि नहीं, अब भारत को एक्शन लेना चाहिए। और उस एक्शन के तहत ये जो रोज रोज का बांग्लादेश के भीतर हो रहा है यूनुस की अगुवाई में, उससे फुर्सत पानी चाहिए। अब देखिए, ये अनायास नहीं उठ रहा है। अभी पीएम गए हुए थे असम, वहां से पीएम ने जो बात कही है वो बहुत बड़ी है। इशारों में उन्होंने कहा कि असम को ईस्ट पाकिस्तान बनाने की कोशिश थी, लेकिन वो बना नहीं। यानी असम से ही पीएम बांग्लादेश को और पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे रहे हैं। और बांग्लादेश में किसको? मोहम्मद यूनुस को। क्यों? क्योंकि मोहम्मद यूनुस उस शख्स की मिट्टी में पहुंचा जो अलगाववाद का कट्टरपंथियों के आंख का तारा है। और वहां से यूनुस से संदेश देना चाह रहे थे ग्रेटर बांग्लादेश वाला। उसी संदेश पर पीएम ने सीधा कुठाराघात किया है और यह बता दिया है पाकिस्तान को कि इसे हम दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। और यूनुस को यह सीधी हिदायत दे दी गई है संकेतों में कि मुगालते में न रहना। और ये जब पीएम इस तरह का संकेत और संदेश दे रहे थे, तब भारत के सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी किससे बात कर रहे थे? बांग्लादेश के सेना प्रमुख से। जिस तरह से उनको समझाया गया है उसके बाद से यूनुस की हेकड़ी निकल गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि यूनुस पीएम से बात करने के लिए परेशान थे और वो एक तरीके से माफी मांगना चाहते थे। लेकिन बातचीत तो छोड़िए, सीधे सीधे जो चर्चा चल रही है वो ये कि अगर वहां हालात नहीं सुधारते ये लोग तो बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। और इसकी बानगी बीएसएफ ने दे दी है। बीएसएफ जिस तरह से एक्टिव हुई है नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, चूंकि सीमा की जो सुरक्षा की पहली लाइन है वो बीएसएफ है। बीएसएफ बाकायदे एक तरह से आप कहा जाए कि साजो सामान के साथ उस सीमा पर सज्ज है। और जो लोग घुसपैठ करना चाह रहे थे उसमें कार्रवाई भी की बीएसएफ ने। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो स्ट्राइक बीएसएफ ने की, क्या वही अब दोहराएगी आर्मी? चूंकि सीधा जो है उपेंद्र द्विवेदी ने बात की है जनरल साहब ने, तो वो बात इसलिए थोड़े हुई है कि तुम हमारी संपत्ति को बचाओगे कि नहीं बचाओगे। वो इसके लिए बात ही नहीं हुई। वो ये तो खबर है, वो तो सीधा ये कहा गया कि तय कर लो तुमको क्या करना है, अगर यूनुस समझ जाए तो ठीक है। और यूनुस समझने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां आईएसआई खेल रही है। आईएसआई ये चाहती है कि बांग्लादेश में जमात का जो है वो शासन हो जाए। ये बाकायदे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है जो पीएम को दी गई है। इसीलिए पीएमओ में हलचल बढ़ी हुई है और इस बात को लेकर सब सशंकित हैं बांग्लादेश के जो आला हुक्मरान हैं।
और वहां का जो पावर कॉरिडोर है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये इसलिए कह रहा हूं चूंकि जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, बाकायदे इसको नेटवर्क 18 ने इस पर लंबी खबर की है। वो रिपोर्ट ये बता रही है कि आईएसआई बांग्लादेश की सेना को कमजोर करने में लगी हुई है। बाकायदे वहां जो है बांटे जा रहे हैं और जो सेना का मिडिल लेवल है वो उसमें भारी असंतोष है। असंतोष का कारण वहां पुलिस जो है बांग्लादेश की वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब जो डे टू डे वहां पर प्रदर्शन वगैरह या हिंसा वगैरह हो रही है उसके लिए तो कायदे से पुलिस होती है। सेना तो बड़ी एक तरह से कहा जाए कि अपरिहार्य परिस्थितियों में उतारी जाती है और सेना बॉर्डर की सुरक्षा के लिए बनी हुई है। इसके लिए थोड़े बनी हुई कि इंटरनल मैटर चल रहा हो तो सेना को उतारा जाए। लेकिन बांग्लादेश में परिस्थितियां एकदम भिन्न है, वहां पुलिस तो है ही नहीं, तो सेना को ही उतारा जा रहा है। इसलिए दबाव बहुत ज्यादा है उनके ऊपर कि करें क्या। भाई सेना अधिकारी कह रहा है कि ऐसे काम करना है, पॉलिटिकल प्रेशर अलग है, तो वो ये तय ही नहीं कर पाते हैं कि क्या किया जाए। अच्छा जो कुछ कर रहे हैं तो उन्हें इस बात का डर रहता है कहीं ऐसा ना हो कि बाद में सरकार जमात वाली आ जाए तो हम सब लोगों को जो है फांसी पर लटका दिया जाए। तो इस कारण से सेना में असंतोष है। दूसरी तरफ ये जो लोग अभी खूब खबरें भी चली थी कि फलाने अधिकारी पाकिस्तान गए बांग्लादेश सेना के, वो लोग वहां से एक तरह से कहा जाए कि बढ़िया ब्रेन वॉश होके आ ही रहे हैं। और इसकी मैं आपको एक बानगी देता हूं। ये जो लाल मुनीर हाट एयरबेस है, इस एयरबेस पे जो शख्स एक तरह से कहा जाए कि जिसके पास इसका पूरा जिम्मा है, उसी ने भारत सरकार को आश्वस्त किया था जब मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग अक्टूबर में गए थे दौरा करने कि लाल मुनीर हाट एयरबेस पे क्या हो रहा है। बाकायदे जो है वहां यहां रडार वडार लगाया जा रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या भारत की आप निगरानी करने जा रहे हैं, तो बता दीजिए क्या करना है, उस हिसाब से हम भी करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और सेना प्रमुख साथ थे जब इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग गए हुए थे, किसके, बांग्लादेश के सेना प्रमुख, और आश्वासन दिया गया था। उसी आश्वासन के तहत भारत सरकार ने संसद में कहा था कि बांग्लादेश अपनी धरती का प्रयोग भारत के खिलाफ नहीं होने देगा। क्यों, इन लोगों ने आश्वस्त किया था। बाद में क्या पता चला कि साहब ये तो वहां पर जेट फाइटर उतार रहे हैं, ये वहां पर जो है रडार लगा रहे हैं। तो और वो सब क्यों हुआ, वो सब वहां जिस सैन्य अधिकारी के पास उसका लाल मुनीर हाट एयरबेस का जिम्मा था उसने झांसा दिया और यूनुस के कहने पर उसने जो है पूरा यहां पर चाक चौबंद व्यवस्था करा दी चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो वहां जो है सेना में भी बंटवारा हो चुका है और आईएसआई उसमें काफी हद तक कामयाब हो चुकी है। यह जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट ने भारत सरकार को हिलाकर रख दिया। क्योंकि अभी उपेंद्र द्विवेदी जो जनरल है या हमारी सेना के, वो बात कर रहे हैं और इधर रिपोर्ट ये आ रही है। उसके बाद फिर क्या तय हुआ, उसके बाद तय हुआ कि जो बीजा सेंटर है उसको बंद किया जाए। तो चटगांव में बीजा सेंटर बंद किया गया क्योंकि चटगांव में अभी एक रात पहले वहां पर जो अधिकारी हैं दूतावास के, उनके घर का घेराव कर लिया गया था। और कहा यह जा रहा है कि अभी उस तरह की रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन चटगांव में भारी हिंसा हुई है, इस तरह की खबरें हैं। और पहले खबरें थी, लेकिन जब ये खबर आ गई कि साहब बीजा सेंटर बंद किया जा रहा, तो इसका मतलब वहां स्थिति बड़ी गंभीर है। तो ये सारी चीजें जो है ये वहां शुरू हो चुकी हैं। पहले ही ये खुलना और राजशाही में बीजा सेंटर बंद किया जा चुका है। वहां का जो अल्पसंख्यक समाज है, उस समाज पर जिस तरह से हमला हो रहा है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। और उसी समाज के समर्थन में भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाके में लोग मांग कर रहे हैं सरकार से। और ये मांग जो चल रही है, इसी बीच बीएसएफ ने स्ट्राइक की, जिसमें घुसपैठी जो थे उनको ढेर कर दिया गया। और जो नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्री है, उस बाउंड्री पर जैसे जो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट हैं जिनसे मिलती है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, सबसे लंबी सीमा त्रिपुरा से मिलती है बांग्लादेश की। हम जब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करते हैं तब वहां पर बाकायदे ड्रोन सर्विलांस चल रहा है, निगाह बनाए रखी गई है
कि क्या हो रहा है, और उसी निगाह के तहत ही वहां वीजा सेंटर वगैरह बंद कराया गया, क्योंकि वहां पर S-400 और ड्रोन सर्विलांस सब तैनात है, बीएसएफ के पास पूरी कमान है, तो वहां से देखा जा रहा है। और मिजोरम में क्या किया गया है कि यहां पर ब्रिगेड उतारी जा रही है, उसी के बाबत जो है लेफ्टिनेंट जनरल जो ईस्टर्न कमांड के हैं, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी, वो गए हुए थे, वहां पर पूरा रेकी वगैरह कर लिया गया है। और सीधा अब तो ये देखिए, तो मांग चलने लगी है ना कि आप सिर्फ वहां ब्रिगेड मत उतारिए, आप सीधे सीधे ये चिटगांव से कॉकस बाजार वाला जो पूरा इनका नेक है और ऊपर से ये जो रंगपुरा वाला है, इन दोनों को अलग कर दीजिए ताकि ढाका का कनेक्शन टूट जाए। और इस कनेक्शन के टूटने के बाद में यूनुस खुद ब खुद घुटनों पर आ जाएगा। और वो ताकतें जो इस बात में लगी हुई हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी आए और वहां पर ऐसी सरकार हो ताकि भारत को अस्थिर किया जा सके, तो इन सब के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। और इस तरह का मंसूबा बनाने वाले कौन है? आईएसआई। आईएसआई किसके दम पे बोल रहा है? आईएसआई बोल रहा है सीआईए के दम पे। सीआईए का आदमी वहां बिठाया गया है। अब ये लोग मिलकर जो वहां पर कर रहे हैं उसे कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ब्रेकडाउन करना, यानी एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देना जिसमें जो लोग वहां हैं वो खुद ब खुद जमात को चुन ले। यह पूरी कवायद सिर्फ इसी चीज की है कि किसी भी तरीके से वहां पर जो भी आए वो कट्टरपंथी आए, और उस कट्टरपंथ में जमात से बेहतर अभी इनके पास कोई विकल्प है नहीं। तो ये पूरी जो है वहां तैयारी चल रही है, और इसी तैयारी के मद्देनजर पीएम ने सीधे असम से संकेतों में चेताया है। अब देखिए पीएम दो टूक कह रहे हैं, और इधर से जो नॉर्थ ईस्ट की आवाम है वो क्या कह रही है, वहां देखिए क्या बात हो रही है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ढाका का कनेक्शन ही जो हम जैसे हमने कहा कि काट दो। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि सरकार क्या करने जा रही है, लेकिन इतना तो तय मानिए कि इस बार कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बॉर्डर सील किया गया है और बीएसएफ और आर्मी हाई अलर्ट पे है, उसके बाद से ये कहने में कोई संशय नहीं लग रहा है कि यूनुस के लिए कठिन दौर शुरू हो गया है। अभी तक तो वो इसमें चल रहा था कि वहां चुनाव होगा, लोकतंत्र बहाल होगा, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि कोई चुनाव नहीं होगा, किसी लोकतंत्र की बहाली का वहां कुछ नहीं होना है। ये सब स्वांग चल रहा है जिसका सीधा मकसद ये है कि भारत को अस्थिर किया जाए। और इसी को ख्याल में रखते हुए अब एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा।